गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा फोरियर सीरीज़ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के ऊपर है। तो ये हमारा जो एफ ऑफ टी दिया हुआ है, एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 3/4 प्लस 3n पाई का होल स्क्वायर ई टू द पावर jn/t। ये जो हमारा एफ टी है वो क्या है, रियल सिग्नल है। हमें इसमें 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन एफ टी पी मीन्स फंडामेंटल टाइम पीरियड। सेकंड, पहले क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड करेंगे क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस लिख देंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा सोल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं कि फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है इस एफ ऑफ टी के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। इसके लिए क्या है, एफ ऑफ टी हमारे पास दिया हुआ है, एफ ऑफ टी दिया हुआ है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 3/4 प्लस 3n पाई होल स्क्वायर ई टू द पावर jn/t। ये हमारा एफ टी दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से पहले इसको कंपेयर करेंगे। एफ ऑफ टी फोरियर सीरीज के लिए क्या होता है, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn ई टू द पावर jn/t। ओके, ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। ये इक्वल है cn, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे cn। तो cn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3n पाई का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगर ओमेगा नॉट की बात करें, फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा नॉट यहाँ पे क्या है, पाई है। ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई है। ठीक, तो cn की वैल्यू क्या है, cn की वैल्यू ये टोटल है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एफ ऑफ टी दोनों सेम है एक्सपोनेंशियल के लिए। तो ये cn होगा इसके लिए 3/4 प्लस 3n पाई होल स्क्वायर, यह हमारा हो गया cn। ठीक, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है टी नॉट। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा नॉट होता है, 2π/ओमेगा नॉट। ओमेगा हमारे पास कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, पाई है। 2π/ओमेगा नॉट की जगह पाई पुट करेंगे तो पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। तो ये एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्लियर, इसको इरेज करते हैं। सेकंड, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड तो बहुत ईजी था। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। इसको इरेज करते हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे, इफ a नॉट cos 6πt, a नॉट cos 6πt is a term in the expansion of ft, in the expansion of ft, then calculate the value of a naught, then calculate the value of a naught। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर a नॉट cos 6πt, ये जो है इस एक्सपेंशन जो एफ ऑफ टी है इसका एक्सपेंशन का टर्म है a नॉट cos 6πt, अगर है तो फिर बताना है कि a नॉट यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए यहाँ पे बोला एफ ऑफ टी क्या है, हमारा रियल सिग्नल है। तो रियल सिग्नल है तो अगर हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल टू, कल मैंने बताया था रियल के लिए क्या है, 2 टाइम्स रियल ऑफ सी एन।
ए एन के लिए 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सी एन, यही मैंने बताया था। ओके, अब यहाँ पे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ सी एन का रियल पार्ट यही है ना, सी एन का ये रियल पार्ट है, तो इसको लिख लेंगे 3/4 प्लस 3n पाई होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा ए एन इक्वल टू कितना हो गया 6/4 प्लस 3n पाई का होल स्क्वायर, ठीक। ये ए एन के लिए है। अगर हम A6 की बात कर लें, क्योंकि हमें 6 के लिए ही फाइंड करना है, तो A6 की बात करें तो n की जगह हमने 6 रखा, तो n की जगह यहाँ 6 रखेंगे, तो 6/4 प्लस 3, n की जगह जब 6 रखेंगे तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 18 पाई होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या A6 की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या है 6 के लिए ही फाइंड करना था, और A0 ये इससे कंपेयर कर देंगे A6 से, तो A0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 पे ही हमें फाइंड करना था, तो A0 इक्वल टू हो जाएगा A6 की वैल्यू कितनी है 6/4 प्लस 18 पाई का होल स्क्वायर, तो A0 की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें 16/4 प्लस 18 पाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, इसको इरेज करते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रिपीट करना है सेकंड पार्ट को, और फिर हमें फाइंड करना है क्या A0 BN 6 पाई टी के लिए, ठीक है। थर्ड में है रिपीट पार्ट सेकेंड, रिपीट पार्ट 2 फॉर A0 साइन 6 पाई टी, ठीक है। 6 पाई टी के लिए हमें फाइंड करना है। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे इसको साइन के लिए 6 पाई टी, तो यहाँ पे क्या है पाई जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, ठीक है। और साइन में ये पाई है, पाई पे वैल्यू क्या होती है 0, उसके बाद फिर 2 पाई पे वैल्यू 0, फिर इस तरीके से जैसे जैसे पाई का मल्टीपल आएगा साइन की वैल्यूज़ क्या मिलती जाएगी 0। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे 6 पाई के लिए बोला है, तो ऑब्वियस है कि फिर यहाँ पे 6 पाई के लिए क्या होगा वैल्यूज़ यहाँ पे 0 आती जाएंगी। जब इसको चाहे अगर एक्सपोनेंशियल e⁻jn पाई टी है, इसको हम लिख सकते हैं cos n पाई टी प्लस j साइन n पाई टी, एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद cos n पाई टी प्लस j साइन n पाई टी होगा, इन की जगह हमें क्या है 6 लेना है, तो जब हम cos में और साइन में इन की जगह 6 रखेंगे तो साइन 6 पाई टी वहाँ पे आएगा। तो जब हमें क्या बेसिकली A0 साइन 6 पाई टी के लिए निकालना है, तो वो वाला साइन का जो 6 पाई टी का टर्म है और इसको एक साथ लेंगे, तो इसको जब एक साथ ये वाले टर्म को साइन 6 पाई टी के साथ लेंगे तो साइन 6 पाई टी की वैल्यू क्या होगी, साइन 6 पाई टी की वैल्यू होगी 0। इसलिए हमें ये वाला जो साइन का टर्म होगा वहाँ पे इसमें साइन एक्सपेंशन का टर्म हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो A0 अगर हमें फाइंड करना है, तो A0 फाइंड करने का मतलब क्या है, हमें B6 की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि 6 की बात कर रहा है, ठीक है। तो साइन क्या है, जैसे कि हमने वहाँ पे बात की थी कि जब हमें BN फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, -2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ CN, ठीक है, इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे A0 के लिए क्या है, हम साइन जब भी है तो यहाँ पे B की वैल्यूज़ लेंगे,
तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो इसके एक्सपेंशन में साइन की वैल्यू तो 6 पाई टी पे 0 आ रही है। कभी भी पाई का मल्टीपल साइन का आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, तो हमेशा क्या होगा, वैल्यूज उसकी 0 होगी। तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ 0 है, ठीक है। तो अब बी एन अगर फाइंड करना है तो बी एन इक्वल टू -2 टाइम्स इमेजनरी ऑफ सी एन। सी एन में क्या है, सिर्फ रियल पार्ट है। ये क्या है हमारा, रियल प्लस इवन है, रियल है प्लस ये हमारा इवन है। एन की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे वो प्लस ही आएगी, इसलिए एक तो ये रियल भी है प्लस इसके साथ इवन भी है। तो जब सी एन में हमारा इमेजिनरी टर्म ही नहीं है तो बी एन की वैल्यू कहाँ से आएगी, बी एन की वैल्यू क्या होगी, 0। जब बी एन की वैल्यू 0 होगी तो अगर एन की जगह यहाँ पे हम 6 पुट कर दें तब भी तो वैल्यू 0 ही आएगी। जब B6 की वैल्यू 0 आएगी तो B6 की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस है ए नॉट की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि ये साइन का कोई एक्सपेंशन यहाँ पे आएगा ही नहीं। साइन का जो एक्सपेंशन होगा, जो इंटीग्रल मल्टीपल पाई का, वो सारा 0 होगा, सिर्फ कॉस का मिलेगा हमें यहाँ पे। क्लियर है, इसलिए हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चंस करना हो जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का, तो उस पर पहले देख लेंगे रियल सिग्नल है या फिर इमेजिनरी है या फिर कॉम्प्लेक्स है। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारी कंडीशन दिखाई थी, रियल है तो ए एन के लिए वैसे ही करना है 2 टाइम्स रियल ऑफ सी एन, बी एन के लिए -2 टाइम्स इमेजनरी ऑफ सी एन, इस तरीके से करना है। ठीक है, इमेजिनरी आएगा तो उसको एक्सपोनेंशियल के थ्रू करना है, कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, तो उसको नॉर्मल जो मैंने बताया था सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले उसके थ्रू करना, तो उससे कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे इस तरह। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।